अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास ये एक क्लिप पहुंचा है जिसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि उनको एक ऐसी हदीस चाहिए, तब तक वो रफ़ुल यदैन अल्लाह के नबी की सुन्नत को नहीं मानेंगे और नहीं करेंगे जब तक उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दलील नहीं मिलेगी। और मर्ज़ी उनकी ये है कि एक ऐसी हदीस उन्हें दिखलाई जाए कि जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा हो कि रुकू से जाते वक़्त रुकू में और रुकू से उठते वक़्त रफ़ुल यदैन करो, करने का कहा हो। तो इसमें मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि क्या ये मौलवी साहब इस बात को मान गए हैं कि अल्लाह के नबी तो रफ़ुल यदैन करते थे, क्योंकि इसमें इस क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि जी सैकड़ों अहादीस हैं, 300-400 का तज़किरा किया कि हमें कहा जाता है कि जी इतनी अहादीस इस मौजू पे हैं। तो वो कहते हैं वो उन सारों को छोड़ दो, उनको साइड पे रख दो। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही मुहिब है, जो आपका पैरोकार है, उसके लिए तो इतनी ही बात काफ़ी होगी कि अल्लाह के नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वो भी वैसे ही पढ़ेगा। उसको सिर्फ इतना पता चल जाएगा ना, जब कि अल्लाह के नबी ने रुकू जाते वक़्त रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया है, तो जिसको अल्लाह का डर है, जिसको अल्लाह का खौफ है, जिसको कोई शर्म हया है, जिसको अल्लाह के नबी से कोई मोहब्बत है, उसके लिए इतनी ही बात काफ़ी होगी। और जो हठधर्मी पे होगा वो इस तरह की बातें करेगा, जो बेशर्मी पे होगा, जो बेखौफी पे होगा, जिसको उसकी जो तासुब है उसने अंधा कर दिया होगा, वो ऐसी ही बातें करेगा कि वो उस वक़्त तक नहीं जी मैं मानूँगा, मुझे तो इस तरह की दलील चाहिए कि अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहा हो कि ये करो। तो इस बारे में मैं आपको एक चीज़ बतलाता हूँ। मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे ये हदीस मज़कूर है, और जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, नमाज में जाते हुए रफ़ुल यदैन जो होता है सबसे पहला, उसके बारे में इन मौलवी साहब ने भी वो हदीस बयान की हुई है। उसी हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने रुकू जाते हुए रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन किया। उन्हीं सहाबी को अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ये हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज उस अंदाज से पढ़ो जिस अंदाज से मुझे पढ़ते देखा। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि वो सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को रफ़ुल यदैन करते देखा, रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, और अल्लाह के नबी ने मुझे ये भी कहा कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। अब जिसके दिल में रब का ज़र्रा बराबर खौफ है, वो खुद इन दो हदीसों का जायज़ा लेके देख ले कि क्या इनका ये मफ़हूम नहीं बनता कि अल्लाह के नबी ने पूरी नमाज के बारे में जब कह दिया कि जैसे मुझे पढ़ते देखा वैसे पढ़ो, तो अल्लाह के नबी ने रफ़ुल यदैन करके दिखाया और कहा जैसे मुझे करते देखा है वैसे करो। अब भी अगर ये मौलवी साहब हठधर्मी से बाज ना आए और कहें कि मुझे इसी तरह की दलील चाहिए और मैं उसी वक्त मानूंगा कि नमाज में रफ़ुल यदैन करनी चाहिए या ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जब उन्हें इनके अल्फाज के मुताबिक एग्जैक्ट दलील दी जाएगी कि इनको दिखाया जाए कि अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहा है कि करो और उसको लाजम करार दिया है, अगर इसी तरह की दलील से, इन्हीं अल्फाज से ये दलील शरीयत में मानते हैं, तो इन मौलवी साहब की जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि इनकी तनख्वाह फिलफौर बंद कर दें और इन मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से ये तकाजा करें कि ये कुतुब अहादीस में से एक हदीस सही पेश करें कि जिसके अल्फाज एग्जैक्टली यही हों कि जो आपका इमाम या मुफ्ती है उसको तनख्वाह देना लाजम है, उसको तनख्वाह दिया करो, अगर उसको तनख्वाह नहीं दोगे तो तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी। ये वही वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुफ्ती साहब ने दलील मांगी है, मौलवी साहब ने दलील मांगी है। अगर शर्म हया है तो मौलवी साहब को चाहिए कि ये भी तनख्वाह लेना बंद कर दें, इनकी इंतज़ामिया भी तनख्वाह देना बंद कर दे और इनसे कहे कि तब तक आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक आप इस तरह की हदीस नहीं लेकर आते। फिर ये
ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس انداز سے اپنے دلائل لائیں گے کہ کیوں مولوی صاحب کو تنخواہ دینی چاہیے. تو ان کو جب یہ دلائل پیش کریں، ان کو کہیں نہیں، اس طرح کے دلائل ہم نہیں مانیں گے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ اس میں کہا ہو کہ اپنے مولوی کو، اپنے مفتی کو، اپنے امام کو تنخواہ دو، تنخواہ دینا لازم ہے، اور تنخواہ نہیں دو گے تو نمازیں اس کے پیچھے آپ کی نہیں ہوں گی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. فائنلی اس سلسلے میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کے شروع میں رفع الیدین آتا ہے تو یہ رفع الیدین یہ مولوی صاحب بھی کرتے ہیں، تو اس وقت کوئی شرم کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرو، یہ رفع الیدین کرنا لازم ہے، اور جو یہ رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر اس طرح کی حدیث اس بارے میں بھی نہیں ہے اور یہ نہیں پیش کر سکتے، تو پھر کیا یہ منافقت نہیں کہ پہلی رفع الیدین تو کی جائے اور بعد والی دو چھوڑ دی جائیں کہ جی اس طرح کی دلیل ملے؟